Hello everyone, so how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ 6 से 12 मई 2024 के वीकली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जागरण जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है। इसमें मुख्य रूप से यूनिसेफ इंडिया के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर, सिंकुला पास स्कूल ऑन व्हील्स पहल आदि प्रश्न जो है शामिल यहाँ पे किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और उसके बारे में हम विस्तार से जो कि डिटेल में भी चर्चा यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई अपना ये आज का वीडियो करंट अफेयर्स जो कि वीकली करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया। तो कुश्ती की जो वैश्विक संचालन संस्था है वो किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है ए दीपक कुमार, बी दिया हुआ है विजय दहिया, उसके बाद बजरंग पुनिया या फिर जितेंद्र कुमार। तो यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हम देखेंगे तो भाई। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री या समय सीमा बढ़ा दी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है वियतनाम, मलेशिया या फिर श्रीलंका या फिर फ्रांस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उत्तर हम लोग देखेंगे भाई। ठीक है, डिटेल में जानेंगे तब आपको मैं उत्तर साथ में बताते जाऊँगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है, HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ए दिया हुआ है अशोक सिन्हा, बी राहुल सेठी, सी विजय कामत और डी दिया हुआ है केकी मिस्त्री। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे चौथा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है यहाँ पे, हाल ही में भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है मालदीव, बी दिया हुआ है नेपाल, सी दिया हुआ है बांग्लादेश और यहाँ पे डी दिया हुआ है ईरान। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे प्रश्न 5 है, हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है। तो ए दिया उत्तराखंड, बी दिया हुआ अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम या फिर डी हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद यहाँ पे आपका छठवां जो है प्रश्न है, वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीज़ा ने किसे भारत में नई कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है। तो यहाँ पे अभय कुमार, सुजाई रैना, विक्रम सक्सेना और यहाँ पे डी दिया हुआ है दीपक आनंद भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 7 दिया हुआ है, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है। तो यहाँ पे ए असम, बी मणिपुर, सी गुजरात या फिर डी हिमाचल प्रदेश। तो इन चारों राज्यों का हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 8 दिया हुआ है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में एमडी और एसीओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है अभिनव सैनी, बी दिया हुआ है संजीव नौटियाल, सी दिया हुआ है अक्षय कुमार सिन्हा, उसके बाद अभिषेक कपूर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे भाई उत्तर। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 9 दिया हुआ है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ए भारत, बी दिया हुआ बांग्लादेश, सी इंग्लैंड या फिर डी ऑस्ट्रेलिया भाई। ठीक है, उसका आपका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, प्रश्न 10वां, यहाँ पे किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कटरीना कैफ, करीना कपूर खान, यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा। तो इसका उत्तर हम लोग जानेंगे भाई, मुझे लगता है करीना कपूर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो चलिए अब ये हमारे 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे भाई। ठीक है, डिटेल में चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर यहाँ पे प्रश्न का दिया हुआ है सी। ठीक है, मैं आपको साथ ही साथ बताते जाऊंगा, बोला था यहाँ पे। तो यहाँ पे उसका पहला का उत्तर है बजरंग पुनिया। ठीक है, तो उसका डिटेल में देखते हैं, हाल ही में कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था संयुक्त विश्व कुश्ती UWW ने भारतीय स्टार रेसलर बजरंग पुनिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं बजरंग पुनिया को इस साल के अंत तक निलंबित कर दिया है। इससे पहले राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा और डोपिंग टेस्ट से मना किए जाने पर उन्हें अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया था। हालांकि भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने बजरंग की ट्रेनिंग के लिए लगभग 9 लाख रुपये की मंजूरी किए हैं। ठीक है भाई, तो ये रहा हमारा प्रश्न पहला का डिटेल। उसके बाद दूसरा का उत्तर यहाँ पे देखते हैं,
दूसरा का उत्तर दिया हुआ है सी श्रीलंका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं डिटेल में। श्रीलंका ने हाल ही में भारतीय की वीज़ा की एंट्री की समय सीमा एक बार फिर से बढ़ा दी है। श्रीलंका की इस पहल में भारत, चीन, रूस, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के नागरिक बिना वीज़ा के 30 दिनों तक श्रीलंका की यात्रा कर सकते हैं। यह योजना अक्टूबर में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना था। भाई किसी भी देश के लिए अपने पर्यटकों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी होती है भाई, तो इसलिए उस देश ने समय सीमा बढ़ा दी है। ठीक है, उसके बाद तीसरा का उत्तर देखते हैं। यहाँ पे डी है केकी मिस्त्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में केकी मिस्त्री की नियुक्ति को बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDI ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने दीपक पारेख का स्थान ले लिया है। वह हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन HDFC लिमिटेड के उपाध्यक्ष और CEO थे। ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ पे चौथा का देखते हैं डिटेल में। चौथा का सही उत्तर है यहाँ पे मालदीव। ठीक है, तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मालदीव से भारत सैन्य कर्मियों की वापसी की घोषणा की है। भारतीय सैन्य कर्मी मालदीव में मानवीय और चिकित्सा निकासी सेवाएं प्रदान करने के लिए 2 हेलीकॉप्टर और एक डोर्नियर विमान का संचालन कर रहे थे। मोहम्मद मइज्जू के नेतृत्व वाली मालदीव सरकार ने औपचारिक रूप से भारत से अपनी सेना वापस बुलाने का अनुरोध किया है भाई। ठीक है, तो ये रहा आपका चौथा का। उसके बाद हम देखते हैं पांचवा का डिटेल में। ठीक है, तो पांचवा का सही उत्तर है हमारा डी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो डिटेल में देखते हैं। सीमा सड़क संगठन BRO सिंकुला टनल ठीक है का निर्माण करने की तैयारी कर रहा है। इस टनल का निर्माण सिंकुला पास के नीचे आवागमन के लिए किया जाएगा। यह नीतपदम दारचा रोड ठीक है लिंक पर स्थित है। सिंकुला पास हिमाचल की लाहौर घाटी और लद्दाख की जंस्कर घाटी के बीच 16,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित है भाई। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं छठवा में दिया हुआ है का सही उत्तर है सुजाई रहना का सही उत्तर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीज़ा ने मंगलवार की घोषणा किया कि उसने सुजाई रहना को भारत के लिए नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। वहीं संदीप घोष और भारत और दक्षिण एशिया के लिए ग्रुप कंट्री मैनेजर के रूप में अपनी भूमिका रहेंगे। ठीक है भाई, तो ये रहा आपका छठवा का डिटेल में। ठीक है, उसके बाद सातवां का सही उत्तर देखते हैं। सातवां का सही उत्तर है बी मणिपुर। तो यहाँ पे देखते हैं डिटेल में। मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इम्फाल में आयोजित एक समारोह में स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य शिविरों में रह रहे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। इस पहल का संचालन विद्या भारती शिक्षा विकास समिति मणिपुर द्वारा किया जा रहा है भाई। ठीक है, उसके बाद आठवां का सही उत्तर देखते हैं। आठवां का सही उत्तर है बी संजीव नौटियाल। डिटेल में देखते हैं। RBI ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए प्रबंधक निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी COO के रूप में संजीव नौटियाल की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। वह वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के स्वतंत्र निदेशक और विभिन्न संगठनों के सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग प्रश्न 9 का सही उत्तर। तो प्रश्न 9 का सही उत्तर दिया हुआ है यहाँ पे बी बांग्लादेश। तो डिटेल में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने आगामी महिला T20 विश्व कप 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। यह महिला T20 विश्व कप का 9वां संस्करण होगा, जो 3 से 20 अक्टूबर के बीच में बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम 6 अक्टूबर को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तानी से भिड़ेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन का सही उत्तर देखते हैं भाई। जैसा कि मैंने आपको बताया था वो सही था एकदम। तो यहाँ पे बी दिया हुआ है करीना कपूर खान, जो कि यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर है भाई। ठीक है, तो 10वां आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। डिटेल में देखते हैं इसी को। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। करीना कपूर साल 2014 में ठीक है से यूनिसेफ इंडिया के साथ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने लड़कियों की शिक्षा, लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर काम किया है भाई। ठीक है, तो ये रहा भाई आपका वीकली करंट अफेयर 6 से 12 मई का। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। और ऐसे ही दैनिक करंट अफेयर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई, जो कि मैं डेली करंट अफेयर डालता रहता हूँ।
तो आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।